मेरा नाम गजराज सिंह सारंगदेव है और मैं डीएसए क्लासेस उदयपुर में एक एजुकेटर हूँ। मैथ्स फैकल्टी को मैं लीड करता हूँ, मैथ्स और साइंस की फैकल्टीज़ को। और मेरा विज़न ये है कि हम जितना हो सके रूरल एरियाज़ में जाके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम उनको एजुकेशन फील्ड में उनको एक्सील करवाना चाहते हैं। भले वो कोई भी फील्ड हो, भले वो मैथ्स या साइंस की फील्ड हो या कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो। मैंने वैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और आगे तक हम पहुँचना चाहते हैं। मैं और दिलीप सर दोनों साथ में, हम दोनों का विजन एक पे है। और दिलीप सर का जो विजन है वो ये बोलता है कि छोटी सी आंखों में जो बड़े सपने देखते हैं बच्चे, उनको वो पूरा कराना चाहते हैं। और मेरा विजन ये है कि मैं आदतें बनाना चाहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। और उन आदतों को सिखाने के लिए मैं जिस भी फील्ड्स में उनको एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जिससे वो उस आदतों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी तरीके जो विद्यार्थी होता है, वो एक विद्यार्थी प्रिपरेशन जब करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की हुई या कोई भी एग्जाम हुआ या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम भी हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं इस तरीके से उन मेथड्स और उन टेक्निक्स को बताना चाहता हूँ। जैसे पहले के अपन जैसे देख सकते हैं गणपति महोत्सव अभी जस्ट गया है, तो अगर उन गणपति महोत्सव के अपन क्यों गणपति बाबा को इतना ज़्यादा बोलते हैं, उनको गुणों का देवता बोलते हैं, उनकी वजह से, क्योंकि उनकी शुरुआत में वो सारे गुण हैं जो शुरुआती पलों में चाहिए। अब ऐसा क्या होता है शुरुआत में, किसी भी एक बच्चे को कोई भी किसी भी चीज़ की फाइट कर रहा है तो उसको पहले शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत करने के लिए उसको जो पहली चीज़ देखनी है वो है उसका कंफर्टेबलनेस, उसको हटानी है। उसको जितनी भी उसके पास में कंफर्टेबल चीज़ें हैं, या फिर हो गई वो किसी भी तरीके से किस पॉइंट पे कंफर्टेबल है, या फिर भले वो कहीं बैठने में हो गया, छोटी छोटी चीज़ों में भी होती है, बैठने उठना, क्या कर रहा है वो, क्या नहीं कर रहा है वो, कैसे खड़ा हो रहा है, इन चीज़ों में भी होता है। बट मेन जो उसका ध्यान होता है वो फोकस पे, जैसे वो किस चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो भी उसको चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो रही है पहले उसको हटानी चाहिए। उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए उसको पहले अपने आप को, अपने मन को उस तरह केंद्रित करना पड़ेगा जहाँ पर उसको मज़ा ना आ रहा हो। और मज़ा कहाँ नहीं आएगा, जहाँ अनकंफर्टेबल हो, जहाँ एनर्जी का फ्लो ज़्यादा आएगा, जहाँ जैसे साइंस में भी हम पढ़ते हैं कि जहाँ एनर्जी का ज़्यादा फ्लो होता है वहाँ उसकी वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही अपनी बॉडी में जब एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तब अपना मन भी उसकी तरफ केंद्रित होगा। तो जैसे पहला पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, परसेप्शन के बारे में समझेंगे। परसेप्शन वो चीज़ होती है जो टेक्निक और स्किल्स जो अपन सीख पाते हैं, जो सबके पास होती है बट अलग नहीं होती है, क्योंकि सबसे अपन सीख सकते हैं। देखो पहली चीज़ अपन को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब अपन कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप जो लोग सीख पा रहे हैं उन्हीं से सीखना। ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा जो होती है वो लोगों से होती है। तो जब आपको कुछ नहीं आता है तो ऑब्जर्व करना ही सबसे बेस्ट ट्रिक्स होती है। और जब आप पर्सपेक्टिव के ऊपर पहुँचो तब आपको ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखना और अपने किस तरीके से आप अपने मन को और अपनी जिद को केंद्रित कर सकते हैं वो समझना। सेकंड पॉइंट, आप प्रिपरेशन करनी कैसे और साथ में चलना कैसे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपना जब आपका पर्सपेक्टिव और परसेप्शन और पर्सपेक्टिव अगर आपका परफेक्ट हो जाता है तब आपको क्या करना है, तब आपको अपनी जिद बनानी है। जिद एक प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे भले आपका पर्सपेक्टिव परसेप्शन दोनों सही हो गया ऊपर, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको लगेगी यार मैं इसमें अगर जाऊं तो अच्छा होगा, इसमें जाऊं तो अच्छा होगा, बट आपको वही चीज़ों को हटाना है। क्योंकि वो चीज़ आपको लगी सही है, स्टार्ट करोगे तो कुछ चीज़ें सही नहीं, सब चीज़ें गलत ही लगेगी, जो कर रहे हो आप वही सही लगेगा। बट जब बीच में आ जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सही लगेगी। तो जो सही चीज़ें लगती है और गलत चीज़ें लगती है, आपको संभलना कैसे है। देखो आपको सही गलत में नहीं रहना है, ज़्यादातर देखना है कि सक्सेस और आपको फेलियर कहाँ मिल रहा है। जहाँ भी फेलियर मिल रहा है वो भी काम का है, जहाँ सक्सेस मिल रहा है वो भी काम का है। पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ में टेंगल नहीं हो जाना है कि ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, वो अपॉर्चुनिटी मिल गई। आपको एक जगह जिद बनानी है कि अगर मुझे करना है तो मतलब करना ही है। जिद बनाने के लिए आपको इरादे अपने पक्के करने हैं। इरादे पक्के करने के लिए आपको पहले आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो आपने परसेप्शन बना दिया था, अगर उसको आपने अपनी सोच बना दी, अगर आपने सोच बना दी, आपकी यूनिक सोच हो गई है, तो उसके लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा कि इरादों के लिए आपको वो अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। नॉलेज के लिए पहले आपको सोच बनानी पड़ेगी, किस सोच में आप आगे चलोगे, किस सोच के साथ आगे चलने वाले हो। जो सोच आपने बनाई है उसमें जितनी आपकी खुद की रेस्पेक्ट होगी, क्या सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट आपकी जितनी उस किसी भी एक सोच पे होगी ना, उतना आपका मन उसकी तरफ केंद्रित होगा। नहीं, अगर कुछ नहीं भी चलता है तो भी आपका मन वहीं केंद्रित होगा। तो आपको रेस्पेक्ट बनानी है आपके जो भी काम में है। जितना आपकी काम के ऊपर रेस्पेक्ट होगी उतना आपकी जिद बढ़ती जाएगी, और जितनी आपकी जिद बढ़ती जाएगी उस काम के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे। और जब कुछ भी करने के लिए, अगर आप बस आपको ये देखना है कि इरादे किसके लिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी काम भी सही चलेगा। जब आपका काम सही चलने लगेगा, आपके इरादे अच्छे होंगे, जिद अच्छी होगी, तो प्रिपरेशन में आपकी सही और गलत नहीं होता है। फिर जब मिलता है तो आपको सही गलत नहीं मिलता, आपको सक्सेस फेलियर मिलता है। कोई भी चीज़ में आप अपनी पूरी मेहनत कर देते हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन और फोकस अगर होता है तो आपको कभी सही और गलत नहीं मिलता कि मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। आपको सिर्फ मिलता है तो सक्सेस या फेलियर। अगर सक्सेस मिलता है तो आप क्या चीज़ें, आप ये चीज़ भूल जाते हो कि प्रोसेस क्या है। सक्सेस आता है तो अपन प्रोसेस भूल जाते हैं, अपन आगे के गेट, दो सक्सेस या फेलियर दोनों में ही दो गेट खुलते हैं। सक्सेस में जो गेट खुलता है
उससे आप आगे के अपॉर्चुनिटीज़ के जाते हो। और फेलियर में जब गेट खुलता है तब आप एक और गेट खुलता है, वो जो गेट खुलता है वो होता है प्रोसेस के लिए। आपको प्रोसेस पता चलता है कि किस प्रोसेस के साथ मैंने वर्क किया था। क्योंकि अगर आप अपना काम पूरी मेहनत से कर रहे हो, अगर आप मेहनत से पूरी फोकस और कंसंट्रेशन, तो भले वो फेलियर एक्चुअली लाइफ में, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको लगता है फेलियर है, जो आपका पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि वो फेलियर है, पर वो होगा आपके लिए सक्सेस अगर आपको प्रोसेस पता है। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो भले वो सक्सेस होने के बावजूद भी वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको इन चीज़ों पे प्रिपरेशन जिद बना के एक सही इरादे के साथ चलना है, और जब आपके इरादे नेक हो जाए तब सक्सेस और फेलियर के बाद नहीं देखना है। और तीसरी जो चीज़ आपको देखनी है वो कि फेक होप्स निकालनी है। किसी भी तरह के आप इमेजिनेशन में, आपके दिमाग के पास, जो ब्रेन के पास जो फंक्शन वर्क करता है वो इमेजिनेशन का वर्क करता है। और इमेजिनेशन का मतलब मेंटेलिटी मन पे होती है। और मन अगर आप कहीं इमेजिनेशन में लगा दोगे, अपनी भावनाएं अगर इमेजिनेशन में लगा दोगे, तो वो चीज़ फेक होप्स आएगी। मतलब आप कुछ कर रहे हो उससे पहले आप ये बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, अगर ये हो गया तो अरे आपने किया ही नहीं है तो होने ही नहीं वाला है वो, अगर आपने किया ही नहीं है तो होने ही नहीं वाला है। तो उसके लिए आपको पहले करना पड़ेगा, उसके लिए होप्स हटा दो, अपनी भावनाएं या फीलिंग उस इमोशन से हटा दो। इमोशन, इमेजिनेशन सिर्फ आपके टेक्निक्स, वर्क्स कैसे करना है कैसे नहीं करना है इस पे, अगर इस पे होगा तो आपका जो आगे का काम करने वाले हो वो एक्सील करोगे आप उस पे, और कुछ भी करोगे ना उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। फेलियर का मतलब वो नहीं, फेलियर से आप प्रोसेस सीख जाओगे। पर तो इस तरह से थर्ड पार्ट, जब अपना सक्सेस या फेलियर आपको मिल जाता है तब आपको इन चीज़ों का, मेनली इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जिससे आप अपने आगे के करियर में या किसी तरीके से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, उन तरीके से आप प्रिपरेशन कर पाओगे। और इसी तरीके से मैं भी इसी राह पे चल रहा हूँ, और मैं भी इसी टेक्निक्स को फॉलो करके अपने काम में अपनी पूरे मन से, पूर्ण मन से अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे नहीं पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरी होप क्या नहीं होने में नहीं है। मेरी होप बस ये है कि मेरे को कर्म करना है, मुझे काम करना है। तो इसी के साथ हमारा विजन, इसी को लेकर डीएसए क्लासेस का यही विजन है कि हम जितना हो सके आगे की तरफ हमारी होप पहुंचा सके बच्चों तक, जिन बच्चों में दिखना चाहिए, फॉल्स होप नहीं, सही होप मिलनी चाहिए। हमारा काम कर रहे हैं और वो उनका काम है, पर उनको काम में पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो हम हो सके तो उनके पास जाके एक काउंसलर की तरह, एक एजुकेटर की तरह उनके पास जाके उनको समझाना चाहते हैं कि किस किस में कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत तरीके जानने के, पर ऑनलाइन यही बहुत हो जाती है कि अपॉर्चुनिटी में जितनी ज़्यादा फंसोगे उतना ही आप एक काम को नहीं कर पाओगे। तो उनको ये बताना है कि क्या क्या करता है और कैसे वो कर सकते हैं, उनको समझ के कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ों से वो भी समझ पाएंगे। हमारा यही एम है कि वहाँ तक हम पहुँचा सके डीएसए क्लासेस का। तो मेरा और दिलीप सर का एक ही एम है कि दोनों छोटी सी आंखों में बड़े सपने, जो भी देखते हैं बच्चे, उनको, बच्चे या बड़े, उनको आगे बताना, उनको आगे की फील्ड के बारे में बताना। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।